हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो है मैट्रिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज नंबर 3.3 को हल करेंगे। और 3.3 में है, सबसे पहले ये सवाल है परिवर्त ज्ञात कीजिए। अब देखिए परिवर्त, हिंदी में परिवर्त, अंग्रेजी में उसे कहते हैं ट्रांसपोज। अब देखिए कोई अवयव ए है, मान लेते हैं कि कोई अवयव ए है, ए दे दिया है 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये दिया हुआ है अवयव ए। और इसको जो ये कौन 2 क्रॉस 3 का एक अवयव है। देखिए जो रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो हम कहेंगे ए अवयव की जो कोटि है 2 क्रॉस 3 का है। मतलब ए अवयव दिया है, हमने माना है, सपोज किया है कि ए बराबर 2, 4, 6, 3, 5 और 7 दिया हुआ है। और कहेगा कि इसका परिवर्त ज्ञात करो। अब देखिए परिवर्त को हम हिंदी में कहते हैं, ए परिवर्त को जो है हम दर्शाते हैं, ए डैश को हम कहते हैं परिवर्त, इसको हम परिवर्त कहते हैं, परिवर्त। इसी को हम ट्रांसपोज भी कहते हैं, ए की पावर टी, ए के पावर टी मतलब ए का ट्रांसपोज। और इसी को ट्रांसपोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या होगा। अब देखिए ए डैश, या देखिए प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि ए डैश ज्ञात करो। ए डैश का मतलब हो जाएगा परिवर्त, परिवर्त ज्ञात करो, या परिवर्त हिंदी में भी दे सकता है। ए डैश दे देगा, इसका अर्थ होता है परिवर्त, या ट्रांसपोज ए पर पावर टी दे देगा, ए के पावर टी दे देगा, तो भी हम जानेंगे ट्रांसपोज। अंग्रेजी में दिया हुआ है कि परिवर्त ज्ञात कीजिए, और ट्रांसपोज भी दे देगा कि अभी ए का ट्रांसपोज ज्ञात करो, तो हम समझ सकते हैं। अब देखिए ट्रांसपोज क्या होता है। अब ट्रांसपोज को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को समझते हैं कि ट्रांसपोज का अर्थ क्या होगा। ट्रांसपोज का अर्थ होता है इंटरचेंज बिटवीन द रो टू कॉलम। मतलब करने का अर्थ ये है कि रो को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में बदल दो। देखिए रो जो है ना, रो को हमको कॉलम में बदल देना है तथा कॉलम को रो में बदलना ही परिवर्त या ट्रांसपोज कहलाता है। देखिए जितने भी रो है, रो माने पंक्ति, जितने भी पंक्ति है उसको कॉलम में बदल देना ही परिवर्त या ए डैश या ए पर पावर टी या ट्रांसपोज कहलाता है। मतलब इस पर सवाल जो है 4 तरीके से पूछ सकता है। ए डैश दे दे, या परिवर्त दे दे, या ए टी दे दे, या ट्रांसपोज दे दे। इन सब का अर्थ ही होता है परिवर्त। रो को कॉलम में बदलो, कॉलम को रो में बदलो, पंक्ति को स्तंभ में बदलो, स्तंभ को पंक्ति में बदलो। ये जो है आर जो है बदल जाएगा किस में, आर बदल जाएगा सी में, और सी बदल जाएगा हमारा आर में। मतलब कि रो बदल जाएगा कॉलम में और कॉलम बदल जाएगा रो में। देखिए इस सवाल का जो है हम निकालेंगे ए डैश। यदि इस सवाल का जो हम ए डैश निकालते हैं तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये बताइए फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बदल जाएगा 2, 4 और 6। ये सेकेंड रो है तो ये सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा 3, 5 और 7। अब इसकी कोटि अलग हो जाएगी। इसकी कोटि क्या हो जाएगी 1, 2, 3। ये 3 क्रॉस और कितने कॉलम है 1, 2, 2, 3 क्रॉस 2 का हो जाएगा परिवर्त। मतलब कहने का अर्थ है ए डैश का मान हो जाए, ए डैश की जो कोटि होगी 3 क्रॉस 2 को होगी। मतलब ए बराबर दिया है, हम ए डैश निकाल सकते हैं। या परिवर्त हिंदी में देगा तो भी यही होगा, ए के पावर टी देगा तो भी यही होगा, या ट्रांसपोज देगा तो भी यही होगा। कहने का अर्थ है कि हम इस तरीके से जो है प्रश्नावली 3.3 के सवालों को ऐसे ही हमें हल करना है। देखिए अब जो है चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 का प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित का परिवर्त ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित का परिवर्त ज्ञात कीजिए कहने का अर्थ है कि इसमें 3 सवाल दिया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 सवाल दिया है और तीनों का हमको परिवर्त ज्ञात करना है। तो हम जो है पहला का परिवर्त ज्ञात करेंगे कैसे। परिवर्त मतलब हम समझते हैं ए डैश, तब परिवर्त होता है रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज कर देना। अब देखिए ये जो है फर्स्ट कॉलम है तो इसको फर्स्ट रो में हम चेंज कर देंगे, और सिर्फ एक ही कॉलम है तो एक ही रो बनेगा हमारा, बस हो गया काम खत्म। तो प्रश्न संख्या 1 का हल होगा 5, 1/2 और -1। ये जो हमारा 3 क्रॉस 1 का था तो ये बन गया 1 क्रॉस 3 का। अब देखिए दूसरे का हम परिवर्त ज्ञात करेंगे तो इसका परिवर्त क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए। तो इसको हम चेंज करेंगे, ये जो है हमारा 2 क्रॉस 2 का अवयव है तो इसको चेंज करेंगे तो देखिए रो है तो ये कॉलम में हो जाएगा 1 -1, ये भी रो है ये भी कॉलम में हो जाएगा 2, 3, और ये होगा हमारा 2 क्रॉस 2 का अवयव। अब देखिए ये जो तीसरे का जो हम परिवर्त ज्ञात करेंगे, तीसरे का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो इसका क्या होगा परिवर्त। तीसरे का यदि हम परिवर्त ज्ञात करते हैं
तो रो को कॉलम में, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा -1 5 6, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बनेगा करड़ी में 3 5 6, और ये जो है थर्ड रो है तो हमारा जो है थर्ड कॉलम में बनेगा 2 3 और -1। ये जो हमारा 3 क्रॉस 3 का होगा प्रश्न संख्या 1 का, यही तीनों हल होंगे। प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मैट्रिक्स ए बराबर दे चुका है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और मैट्रिक्स बी बराबर दे चुका है -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का डैश, मतलब पहले a प्लस बी का डैश का अर्थ समझते हैं, मतलब कि अभी a और b को पहले जोड़ लिया जाए और जोड़ने के बाद से जो आंसर प्राप्त होता है उसका हमको जो है परिवर्त ज्ञात करना है या ट्रांसपोज ज्ञात करना। बात एक ही हुआ। और इसमें क्या करना है, इसमें a का भी परिवर्त कर देना है पहले, b का भी परिवर्त कर देना है पहले, उसके बाद से जोड़ना है। तो प्रश्न संख्या दूसरे का पहले का होगा a प्लस बी, मतलब इन दोनों को जोड़कर उसके बाद से ट्रांसपोज ज्ञात करें। और यहाँ पर है कि a का अलग से ट्रांसपोज ज्ञात कर ले, b का अलग से ट्रांसपोज ज्ञात कर ले, उसके बाद इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो देखिए a प्लस बी हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो a प्लस बी जोड़ेंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और b का मान कितना है, b का मान हमारा दिया हुआ है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, और इन दोनों का जो है बड़े कोष्टक में हम रख देंगे। इन दोनों का जो हमको ट्रांसपोज ज्ञात करना है, ट्रांसपोज या डैश, हम ए डैश भी कर सकते हैं, डैश या ट्रांसपोज टी भी लिख सकते हैं। बात एक ही हुआ। इन दोनों को अभी a प्लस बी ज्ञात करें, उसके ऊपर डैश, और यहाँ पर a डैश कर देना था, हम a का परिवर्त कर देते हैं। a का परिवर्त हम जानते हैं कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, जितनी पट लाइनें हैं उनको खाड़ लाइन में बदल दिया जाए। तो बन जाएगा -1 2 3, ये हो जाएगा 5 7 9, ये हो जाएगा हमारा -2 1 1, प्लस b का परिवर्त मतलब b का ट्रांसपोज कर देना है। तो b का ट्रांसपोज हो जाएगा -4 1 -5, ये हो जाएगा 1 2 0 और 1 3 1, ये हमारा b का ट्रांसपोज होगा। अब देखिए इन दोनों को जो है जोड़ना है, तो अवयव का जोड़ हम जानते हैं कि यदि अवयव की कोटि समान है तो उनके संगत अवयवों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जोड़ होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे। तो हम जानते हैं कि जोड़ है तो जोड़ लेंगे। -1 और -4 हो जाएगा -5, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और -5 को जोड़ेंगे तो बचेगा -2, 5 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 7 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9। अब -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा, और ये हमारा 3 क्रॉस 3 का होगा। और इधर वाले को यदि हम जोड़ते हैं तो -1 में -4 जोड़ेंगे तो -5 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, -2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3 में 5 -5 जोड़ेंगे तो -2 बचेगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए ए डैश है, डैश का मतलब इसको अभी ट्रांसपोज करना है, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा। और इसका हम ट्रांसपोज यदि कर देते हैं तो ट्रांसपोज करेंगे तो -5 फिर 3 और -2, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 6 9 9, और इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो -1 4 2, ये भी हमारा 3 क्रॉस 3 का बनेगा, और बराबर हो जाएगा -5 6 -1 3 9 4 और -2 9 2, और ये जो है हमारा 3 क्रॉस 3 का होगा। और ये प्रश्न संख्या 1 का यही जो है दोनों मान जो है आपस में बराबर है, तो लिख देंगे दिस प्रूव्ड। -5 -5 6 6 -1 -1 3 3 9 9 4 4, सब जो है बराबर है, तो यही हमको सिद्ध करना था, दिस प्रूव्ड, दिस प्रूव्ड इति सिद्धम। प्रश्न संख्या दूसरे का 1 का हल होगा। प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है a - b का परिवर्त
बराबर ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, मतलब ए माइनस बी का ट्रांसपोज इजकल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले इसमें समझना है कि ए माइनस बी मतलब सबसे पहले ए में से बी को घटाना है, अभी ए में से अभी बी को घटाना है और उसके बाद से उसका परिवर्त ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो है पहले ए का परिवर्त ज्ञात कर लेना है, बी का परिवर्त ज्ञात कर लेना है, उसके बाद से घटाना है। तो सबसे पहले हम ए में से बी को घटा देते हैं। सबसे पहले हम घटा कर लिखेंगे डायरेक्ट। अब देखिए घटा कर लिखेंगे तो हम जानते हैं -1 में से इस -4 को घटाएंगे तो -1 घटाना है किसको, -4 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 तो ये हो जाएगा हमारा 3 बचेगा। तो फर्स्ट अवयव होगा 3। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और 3 में से -5 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 हो जाएगा 8। अब 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 और 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 और 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 होगा। -2 में से 1 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा और 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 बचेगा और 1 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा 0 बचेगा। ये हमारा अभी होगा 3 × 3 का। अब देखिए ए डैश का अर्थ होता है ए का परिवर्त, ए का हम परिवर्त ज्ञात कर लेंगे तो ए का परिवर्त ज्ञात करते हैं -1 2 3, देखिए -1 2 3, उसके बाद से ये जो है 5 7 9 -2 1 1। परिवर्त का अर्थ होता है ये जितनी भी पंक्तियां हैं उन सबको कॉलम में खड़ा कर दिया जाए। और माइनस बी का परिवर्त का अर्थ होता है बी में जितनी भी पट लाइनें हैं उनको खड़ा कर दिया जाए। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब देखिए ये जो हमको ट्रांसपोज करना था तो इस पर टी लिख देंगे, ये ए डैश लिख देंगे। अभी इसको ट्रांसपोज करना है, अभी ए माइनस बी ज्ञात किए, अभी घटाए हैं और उसके बाद से ट्रांसपोज ज्ञात करना था, ट्रांसपोज हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो ट्रांसपोज में समझते हैं रो टू कॉलम से जितने भी रो हैं सब कॉलम में कर दिया जाए। 3 1 8 ये हो जाएगा 4 5 9 -3 -2 और 0 और इधर जो है हम घटा देंगे तो हम जानते हैं कि घटाएंगे तो -1 में से -4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, -2 में से 1 घटाएंगे तो -3 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 और 3 में से -5 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए LHS और RHS दोनों क्या हैं, बराबर है। यही हमको सिद्ध करना था। LHS = RHS, LHS = RHS दिस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 2 का दूसरे नंबर का ये हल होगा। तो प्रश्न संख्या तीसरे में क्वेश्चन दिया हुआ है ए डैश बराबर 3 4 -1 2 0 1 और बी मैट्रिक्स बी बराबर दिया है -1 2 1 1 2 और 3 दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि a + b का डैश ज्ञात कीजिए। a + b का डैश बराबर a डैश + b डैश। डैश का मतलब समझते हैं परिवर्त का अर्थ होता है कि जितने भी रो हैं सबको कॉलम में चेंज कर दिया जाए, जितने भी पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में चेंज कर दिया जाए और जितने भी स्तंभ हैं उन सबको पंक्तियों में चेंज कर दिया जाए। लेकिन इसमें जो है a का मान नहीं दिया है, हमको यहाँ पर a का मान रखना है। a डैश तो दिया ही है, b डैश नहीं दिया तो b डैश हम निकाल लेंगे। लेकिन a सबसे पहले a यहाँ पर रखना है, यहाँ पर a + b मतलब a और b को दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका हमें ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम a डैश दिया हुआ है तो a डैश को जो है हम ट्रांसपोज कर देंगे तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा, a जो है a डैश दिया हुआ है तो इसको जो ट्रांसपोज करेंगे तो a होगा, मतलब परिवर्त पहले से दे दिया है, इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा जो है a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बन जाएगा हमारा जो जितने भी रो है कॉलम है ये सब रो में बदल जाएंगे। ये कॉलम है तो बदल जाएगा हमारा रो में 3 -1 0 4 2 और 1, ये हमारा a का मान हो जाएगा 2 × 3 और ये भी हमारा b का मान था 2 × 3। अब देखिए a + b मतलब a और b को जोड़ना है, उसके बाद से ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो हम a और b को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अब देखिए 3 में -1 जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा -1 में -1 जोड़ेंगे 3 में जो है -1 जोड़ेंगे तब बचेगा हमारा 2 और -1 में +2 जोड़ेंगे तो बचेगा हमारा 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा 1, 4 में 1 जोड़ेंगे तो होगा हमारा 5, 2 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 4 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4।
और इसका हमको ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ए प्लस बी का मान हो गया बराबर ए डैश का मतलब कि ए का ट्रांसपोज ये है, ये दिया हुआ है ए डैश का मान दिया हुआ है हमारा 3 4 -1 2 0 1 0 1 और प्लस बी का जो है ट्रांसपोज ज्ञात करना है, बी का परिवर्त ज्ञात करना है। तो जितने भी रो हैं उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा -1 2 1 और ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 और इन दोनों को जो है हमको जोड़ना है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो ये हमारा रो है तो किस में बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा। तो हो जाएगा 2 1 1 5 4 4 और देखिए इधर जो है हम इन दोनों को जोड़ना है। यदि हम जो है 3 में -1 जो है जोड़ते हैं तो 2 बचेगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 बचेगा, -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 बचेगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 1 होगा और 1 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा जो है 2 5 2 5 1 4 1 4 ये जो है 4 है 1 4 1 4 ये जो है RHS बराबर LHS या LHS बराबर RHS, यही मुझे सिद्ध करना था। तो हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, दिस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, दिस प्रूव्ड। अब देखिए इसी में का जो है दूसरा सवाल है, दूसरा क्या सवाल है, इसमें दूसरा सवाल ये करना है कि a माइनस बी का डैश मतलब ट्रांसपोज बराबर होगा a डैश माइनस बी का डैश। ये जो है प्रश्न संख्या दूसरे का प्रश्न है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। देखिए सबसे पहले a में से b को घटाना है, तो देखिए a में से हमको b को घटाना है, तो हम देखते हैं 3 में से -1 को घटाएंगे, डायरेक्ट करेंगे क्योंकि मान रखेंगे तो अट नहीं पाएगा। 3 में से -1 को घटाएंगे तो देखिए एक जो दिखा देता है 3 माइनस और -1 को घटाना, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 4 और -1 में से 2 को घटाएंगे तो देखिए -1 और घटाना है किसको 2 को, तो ये दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -3 और 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1 बचेगा और 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 1 में से जो है यदि हम 3 को घटाते हैं तो -2 बचेगा और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। और इक्वल टू a डैश का मान दिया हुआ है, a डैश का मान क्या दिया हुआ है, a डैश का मान दिया हुआ है हमारा 3 4 -1 2 और 0 1, तो ये जो है दिया हुआ है a डैश का मान दिया है 3 4 फिर जो है -1 2 0 और 1 और माइनस b का जो हमें डैश ज्ञात करना है और b का डैश हमको ज्ञात करना है, तो b डैश का जितने भी रो हैं इनको कॉलम में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा -1 फिर हो जाएगा 2 1 और 1 2 और 3। अब देखिए इसका परिवर्त ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि जितने भी रो हैं उनको कॉलम में चेंज कर दे, तो ये रो है तो कॉलम में हो जाएगा चेंज, तो कॉलम में हो जाएगा तो 4 -3 -1 3 0 और -2 और ये जो है इसको हम घटा लेंगे और घटाने के बाद 3 में से -1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, -1 में से 2 घटाएंगे तो -3 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा। अब देखिए LHS बराबर RHS आ गया, तो प्रश्न संख्या दूसरे का भी हल हो गया। LHS इक्वल टू RHS, दिस प्रूव्ड। ये प्रश्न संख्या तीसरे का हल होगा। प्रश्न संख्या 4 है a डैश बराबर -2 3 1 2 b बराबर -1 0 1 और 2। तो मान क्या पूछा है, a + 2b का होल डैश का मान क्या होगा। ये जो है हमारा प्रश्न संख्या 4 का हल होगा। अब देखिए इसमें क्या कहा है, a + 2 × b और उसके बाद से इन दोनों को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद से जो प्राप्त होगा उसका जो है परिवर्त हमको ज्ञात करना है। लेकिन देखिए a का मान नहीं दिया हुआ है, हमको जो a डैश दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे। तो हल करेंगे तो सबसे पहले हम जो है a का मान ज्ञात करेंगे। a डैश का डैश जो होता है a होता है, तो a बराबर यदि a डैश का मान जो है ये दिया हुआ है और इसका हम परिवर्त कर देंगे तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो -2 और ये रो है तो कॉलम में बदल जाएगा, तो 3 1 और 2, ये जो हमारा a का मान होगा। और b बराबर दिया हुआ है, अब देखिए b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर -1 0 1 और 2 दिया हुआ है और हमको इसका मान पूछ रहा है, किसका, a + 2b का मान, a + 2b का डैश।
अब देखिए ए का मान जो है दिया हुआ है तो हम ए का मान रख लेते हैं -2 1 3 2 प्लस 2 गुणे बी का मान दिया है -1 0 1 2 और इस पूरे का डैश। अब देखिए 2 से गुणा पहले है तो सबसे पहले गुणा करेंगे हम। अवयवों में कोई अचर पद से गुणा करते हैं तो हम जानते हैं कि उसके संगत सभी अवयव में उस अचर पद का गुणा होता है। तो हम सबसे पहले गुणा कर लेंगे तो -2 1 3 2 और 2 से जब गुणा करेंगे तो बनेगा -2 2 0 0 2 एकम में 2 और 2 दूनी के 4 और उसके बाद से इन दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद से जो प्राप्त होगा उसका हम डैश ज्ञात करेंगे। -2 में -2 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा -4 तो हो गया -4। 1 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और इसका हमको ज्ञात करना है परिवर्त ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका परिवर्त कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे परिवर्त करने के बाद से ये बताइए ये रो है हमारा तो किस में बदल जाएगा कॉलम में, तो हो जाएगा -4 1 और ये भी रो है तो हमारा कॉलम में बदल जाएगा 5 6। ये हमारा 2 × 2 का अवयव होगा और ये प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा। देखिए प्रश्न संख्या 5 है a बराबर अवयव 1 - 4 और 3। ये जो हमारा 3 × 1 का अवयव है और ये जो है हमारा 1 × 3 का अवयव है। b बराबर दिया -1 2 और 1। तो सिद्ध कीजिए कि a b का डैश बराबर होगा b डैश इंटू a डैश। ए बी का डैश मतलब ए गुणे बी करने ए और बी का जो है सबसे पहले गुणा करेंगे और उसके बाद से उसका परिवर्त करना है। और यहाँ पर क्या कर रहा है बी का परिवर्त कर लीजिए गुणे ए का भी परिवर्त कर लीजिए। अब देखिए हमको जो यहाँ पर पहले ए गुणे बी करना है तो ए का मान हम पहले सबसे पहले लिखते हैं 1 - 4 3 और बी का मान यहाँ पर लिखते हैं, बी का मान दिया -1 2 और 1 और इन दोनों का जो है डैश ज्ञात करना है तो कोष्टक के अंदर लिख दिए। बी का डैश जो है हो जाएगा हमारा बी का डैश -1 जितने ए का ही रो है तो एक कॉलम बन जाएगा और ए का डैश एक कॉलम है तो एक रो बन जाएगा, एक रो बन जाएगा तो 1 - 4 और 3। ये हमारा जो है दोनों का गुणा करना है। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी भी अवयव का गुणा हम रो टू कॉलम करते हैं। यदि फर्स्ट रो का जो है गुणा फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो फर्स्ट अवयव बनेगा, फर्स्ट रो का जो है सेकंड कॉलम में गुणा करेंगे तो सेकंड बनेगा और फर्स्ट रो का जो है थर्ड में करेंगे तो थर्ड कॉलम बनेगा। अब देखिए इसका हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा 3 × 1 का है और ये जो हमारा 1 × 3 का अवयव है। और जो न्यू अवयव की कोटि बनता है प्रथम का रो द्वितीय का कॉलम 3 × 3 का बनेगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए -4 का गुणा -1 में करेंगे तो +4 हो जाएगा, -4 का गुणा 2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 3 बनेगा। और ये जो हमारा अभी होगा 3 × 3 का होगा और इसका हमें डैश ज्ञात करना है, ट्रांसपोज करना है। अब देखिए इधर तो -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 आएगा, -1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा +4, -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, 2 चौके 8 -8, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और यदि जो हम नीचे वाला 1 का गुणा 1 में करते हैं तो 1 गुणा -4 में -4, 1 गुणा 3 में 3 हो जाएगा और ये हमारा 3 × 3 का ही अवयव होगा। अब देखिए इधर का ट्रांसपोज करना है, इधर का ट्रांसपोज करना नहीं है क्योंकि हमने बी का जो है ट्रांसपोज कर दिया था, बी का ट्रांसपोज -1 2 और जो है 1 कर दिए थे। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज पहले ही कर चुके हैं, इधर का जो है ट्रांसपोज कर देते हैं और इधर का ट्रांसपोज तो ये पूरा रो है तो पूरा कॉलम हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। ये जो हमारा 3 × 3 का होगा और बराबर -1 4 और -3 2 -8 6 1 -4 और 3। ये भी जो हमारा 3 × 3 का होगा। LHS बराबर RHS यही हमें सिद्ध करना था तो लिख देंगे LHS = RHS दिस प्रूव्ड, इसी को सिद्ध करना था दिस प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 5वें का पहले का हल होगा। प्रश्न संख्या दूसरे का A बराबर दिया है मैट्रिक्स 0 1 2, B बराबर दिया है मैट्रिक्स 1 5 और 7 और ये हमारा 3 × 1 का है और ये हमारा 1 × 3 का है। तो A अब देखिए क्या ज्ञात करना है, तो A B का होल डैश तथा B डैश इंटू A डैश
का मान जो है सिद्ध करना है कि यह दोनों बराबर है, मतलब a गुणे b का डैश बराबर होना चाहिए b का डैश गुणे a का डैश। देखिए इधर सबसे पहले परिवर्त करेंगे उसके बाद से गुणा, और इधर सबसे पहले गुणा कर लेंगे उसके बाद से परिवर्त। तो हम a गुणे b पर सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो a का मान जो है दिया हुआ है 0 1 2 गुणे b का मान जो है दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 1 5 और 7, और इन पूरा का डैश ज्ञात करना है तो पूरा कोष्टक लगाकर हमने डैश लगा दिया। b का डैश ज्ञात करेंगे तो एक रो है तो एक कॉलम बन जाएगा 1 5 7, और a का डैश ज्ञात करेंगे तो एक कॉलम है तो एक रो बन जाएगा टोटली 0 1 2। इधर का तो डैश कंप्लीट, इधर का सबसे पहले गुणा कंप्लीट करेंगे, गुणा कंप्लीट करने के बाद से उसका हम परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये जो है हमारा 3 क्रॉस 1 का है और ये 1 क्रॉस 3 का है, तो नए अवयव का कोटि बनेगा 3 क्रॉस 3 का। अब देखिए 0 का गुणा जो है सभी अवयव में करेंगे। अब हम जानते हैं कि किसी भी अवयव का गुणा होता है रो टू कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे तो प्रथम अवयव बनेगा, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में गुणा करेंगे तो द्वितीय अवयव बनेगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में गुणा करेंगे तो तृतीय बनेगा। तो 0 का गुणा करेंगे 1 में 0, 0 का गुणा करेंगे 5 में 0, 0 का गुणा करेंगे 7 में 0, 1 का गुणा करेंगे 1 में 5 1 होगा, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, और 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, और 2 का गुणा 7 में करेंगे 14। अब देखिए इधर जो है गुणा कर लेते हैं, 1 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 5 का गुणा 0 में 0, 5 गुणा 1 में 5, और 5 का गुणा 2 में 10, 7 का गुणा करेंगे 0 में 0, 7 का गुणा 1 में 7, और 7 का गुणा करेंगे 2 में 14 हो जाएगा। अब देखिए इधर का ट्रांसपोज करना है, ये ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज कर देते हैं। जब इधर का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये पूरा रो है पूरा कॉलम बन जाएगा 0 0 0, ये दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 5 7, ये सेकेंड थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 10 और 14। ये हमारा 3 क्रॉस 3 का होगा। इधर जो है हम निकाल चुके हैं 0 0 0 1 5 7 2 10 और 14। ये प्रश्न संख्या 3 क्रॉस 3 का है, और यही हमें सिद्ध करना था कि यह दोनों मान बराबर है कि नहीं। तो हम लिख देंगे LHS बराबर LHS इक्वल टू RHS, दिस प्रूव्ड, यही मुझे सिद्ध करना था, दिस प्रूव्ड। ये प्रश्न संख्या 5वें का दूसरे का हल होगा। प्रश्न संख्या 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स A बराबर कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। तो सिद्ध कीजिए कि A डैश A बराबर I। A डैश का अर्थ होता है A डैश का परिवर्त गुणे A बराबर I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं हिंदी में तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके विकर्ण के अवयव एक एक होते हैं, उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं, और बाकी सब अवयव 0 0 होते हैं। अब देखिए हमको A डैश ज्ञात करना है, तो A का A डैश सबसे पहले हम हल करेंगे, तो A डैश ज्ञात करना है। तो देखिए हमको A डैश A का मान ज्ञात करना है, A डैश A बराबर I हमें सिद्ध करना है। A का मान जानते हैं कि दिया है, A डैश कर लेंगे तो बस परिवर्त, ये पूरा रो है तो पूरा कॉलम बदल जाएगा तो कास अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर जो है साइन अल्फा हो जाएगा, और ये जो है हमारा सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बदल जाएगा, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, और ये हमारा नीचे हो जाएगा कास अल्फा। और A का मान तो जो का त्यों है, A का मान जो है ये कास अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा, ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा कास अल्फा बराबर I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सभी जो है 2 क्रॉस 2 का अवयव है, इसलिए I का भी मान हम 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे, 1 0 0 1। यही मुझे सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए हम जो है सबसे पहले गुणा करते हैं रो टू कॉलम। देखिए फर्स्ट रो का जो है हम फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे तो फर्स्ट अवयव बनेगा। देखिए फर्स्ट रो का कास में करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन गुणे साइन साइन स्क्वायर अल्फा। इसका जो सेकंड में गुणा करेंगे तो देखिए साइन अल्फा कास अल्फा ही हो जाएगा, ये हमारा साइन कास अल्फा हो जाएगा इंटू साइन अल्फा। और देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस
साइन अल्फा और कास अल्फा बन जाएगा, ये हमारा सेकेंड अवयव। अब सेकेंड रो का स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो से लिखना प्रारंभ, साइन का कास में तो हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा, और इस कास का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। अब देखिए इसी का इसमें गुणा करेंगे तो साइन गुणे साइन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और कास का कास में गुणा करेंगे तो प्लस कास स्क्वायर अल्फा, और बराबर हो जाएगा, अभी दिया है 1001। अब देखिए हम जानते हैं ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर भी क्या होगा 1 होगा, तो ये हमारा बन गया 1, ये बन गया 1। और देखिए साइन अल्फा कास अल्फा घटाना है तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारा बन गया 0। साइन अल्फा कास अल्फा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये भी होगा 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा, और इधर भी हमारा यही है 1001। प्रश्न संख्या 6 का पहले का हल होगा, यही जो हमें सिद्ध करना था कि LHS बराबर RHS, हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, दिस प्रूव्ड, RHS दिस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, दिस प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 6 का 1 होगा। 6 का दूसरा क्वेश्चन है a बराबर साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा और साइन अल्फा, तो a डैश a बराबर i हमें सिद्ध करना है। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं तथा बाकी सब अवयव 0 0 होते हैं, उसे हम तत्सम का भी कहते हैं। तो a डैश गुणे a का जो है हमें मान ज्ञात करना है कि a डैश a बराबर i होगा कि नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम a डैश निकालते हैं, a दिया हुआ है तो a डैश हम निकालेंगे, तो रो को देखिए फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, तो बन जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा हमारा कास अल्फा, और ये हमारा सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बनेगा माइनस कास अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा गुणे a का मान जो का त्यों रख देना है, a तो दिया हुआ है तो a का मान रख देंगे, साइन अल्फा ये जो हमारा कास अल्फा, ये माइनस कास अल्फा, ये हमारा जो है साइन अल्फा बराबर आई बने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 0, और ये हम 2 क्रॉस 2 का लेंगे क्योंकि ये भी अभी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी अभी 2 क्रॉस 2 का है, तो हम गुणा करने के बाद से जो न्यू अभी प्राप्त होगा वो भी जो है हमारा 2 क्रॉस 2 का ही होगा। देखिए फर्स्ट रो का गुणा जो है फर्स्ट कॉलम में हम गुणा करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में साइन का साइन में हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस कास का माइनस कास में तो हो जाएगा माइनस गुणे माइनस प्लस कास स्क्वायर अल्फा, और फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में गुणा करेंगे तो देखिए साइन अल्फा कास अल्फा, माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। अब देखिए सेकेंड रो का गुणा जो है फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो साइन गुणे कास गुणे साइन, तो हो जाएगा कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन का कास में गुणा करेंगे तो माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब देखिए इसी का जो इसमें गुणा करेंगे तो कास गुणे कास हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, साइन गुणे साइन ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हमारा 2 क्रॉस 2 का बनेगा, अब बराबर 1001, ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसी के बराबर हमें सिद्ध करना है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हमारा होता है 1। अब देखिए साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये तो कैंसिल आउट, देखिए कास अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट, तो ये हमारा बच जाएगा 0, यहाँ पर भी बचेगा 0, और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 2 का अवयव, ये इसी को हम तत्सम का अवयव कहते हैं, बराबर 1001, यही हमें सिद्ध करना था, दिस प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS। प्रश्न संख्या 6 का 2 नंबर क्वेश्चन होगा, ये जो हमारा प्रश्न संख्या 6 तक हल हो गया। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, और प्रश्न में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।